जरा सोचो, एक ऐसा समय जब समय ही नहीं था, कोई जगह नहीं, कोई मैटर नहीं, बस एक बिंदु जो बहुत ज्यादा डेंस और गर्म था। फिर लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये बिंदु एक बहुत बड़े धमाके में फैल गया, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। ये कोई आम धमाका नहीं था, बल्कि खुद स्पेस का फैलाव था। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, ये ठंडा होता गया और एनर्जी मैटर में बदलने लगी। सबसे पहले प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बने, जो एटम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लाखों सालों में ये पार्टिकल्स मिलकर पहले एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम बनाते गए। ब्रह्मांड फैलता और ठंडा होता रहा, कम डेंस और स्ट्रक्चर्स बनने के लिए ज्यादा सूटेबल होता गया। ग्रेविटी ने मैटर को खींचना शुरू कर दिया, जिससे गैस और डस्ट के बड़े बड़े बादल बने, जो पहली स्टार्स और गैलेक्सीज की नींव थे। इस कैओटिक शुरुआत से धीरे धीरे ऑर्डर बना। ब्रह्मांड, जो पहले एनर्जी और सबएटॉमिक पार्टिकल्स का समुद्र था, गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट से भरा एक विशाल एक्सपेंस बन गया। हमारे सोलर सिस्टम के बनने का स्टेज तैयार हो गया। इस ग्रैंड कॉस्मिक स्टोरी का एक छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट हिस्सा। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे नाम की एक विशाल स्पाइरल गैलेक्सी में है। एक डिस्क की कल्पना करो, जिसकी स्पाइरल आर्म्स हैं, स्टार्स, गैस और डस्ट का एक भव्य भंवर, जो 1,00,000 लाइट ईयर से ज्यादा फैला है। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर मिल्की वे की स्पाइरल आर्म्स में से एक ओरियन आर्म में स्थित है। मिल्की वे में अरबों स्टार्स हैं, कई हमारे सन जैसे, और शायद अनगिनत प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। यह सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का एक बस्टलिंग शहर है, जहां स्टार्स लगातार पैदा होते रहते हैं और दूसरे स्पेक्टेक्युलर सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स में खत्म हो जाते हैं। मिल्की वे में हमारी पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। सोलर सिस्टम गैलेक्सी के सभी दूसरे स्टार्स के साथ गैलेक्टिक सेंटर के चारों ओर घूमता है। यह एक धीमा और स्टेटली डांस है, जिसे पूरा करने में हमें लगभग 230 मिलियन ईयर्स लगते हैं। जैसे जैसे हम मिल्की वे से गुजरते हैं, हम डेंस गैस और डस्ट के रीजन्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के रेमनेंट्स और दूसरे स्टार्स के ग्रेविटेशनल पुल का सामना करते हैं। ये मुठभेड़ हमारे सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन को आकार देते हैं, जिससे गैलेक्सी का हमारा कोना एक डायनामिक और हमेशा बदलता रहने वाला जगह बन जाता है। लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले मिल्की वे में गैस और डस्ट का एक विशाल बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, मौजूद था। यह नेबुला हमारे सोलर सिस्टम का बर्थ प्लेस गैलेक्सी में बिखरे हुए कई दूसरों जैसा ही था। यह ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम का एक घूमता हुआ मैस था, जिसमें लॉन्ग डेड स्टार्स के हार्ट्स में बने हेवियर एलिमेंट्स के ट्रेसेस थे। किसी चीज ने इस शांत बादल को डिस्टर्ब कर दिया, शायद पास के सुपरनोवा एक्सप्लोजन के शॉकवेव ने, या किसी गुजरते हुए स्टार के ग्रेविटेशनल टग ने। इस डिस्टर्बेंस के कारण नेबुला अपने ही ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो गया। जैसे जैसे यह कंट्रैक्ट हुआ, यह तेजी से स्पिन करने लगा, जैसे कोई फिगर स्केटर अपनी आर्म्स को अंदर खींचता है। स्पिनिंग मोशन ने बादल को एक रोटेटिंग डिस्क में फ्लैटन कर दिया, जिसका ज्यादातर मटेरियल सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड था। ये सेंट्रल रीजन, जहां डेंसिटी और टेम्परेचर सबसे ज्यादा थे, अंततः हमारा सन बन गया। आसपास की डिस्क, गैस, डस्ट और आइस का एक घूमता हुआ मिक्स प्लैनेट्स, मून्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स के सीड्स रखती थी, जो हमारे सोलर सिस्टम को बनाते हैं। कोलैप्सिंग नेबुला के बीच में टेम्परेचर और प्रेशर बहुत बढ़ गए। सेंट्रल रीजन, जो अब एक प्रोटोस्टार था, ज्यादा गर्म और डेंसर होता गया, स्पेस में एनर्जी रेडिएट करता गया। यह प्रोटोस्टार अभी एक असली स्टार नहीं था, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस की कमी थी, जो हमारे सन जैसे स्टार्स को पावर देते हैं। जैसे जैसे प्रोटोस्टार कॉन्ट्रैक्ट होता गया, उसके कोर में टेम्परेचर और प्रेशर एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए। हाइड्रोजन एटम्स बहुत ज्यादा प्रेशर में एक साथ फोर्स्ड हुए, फ्यूज होने लगे, हीलियम बनाते हुए और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हुए। इस प्रोसेस को, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, ने हमारे सन के जन्म को चिह्नित किया। फ्यूजन से रिलीज हुई बहुत ज्यादा एनर्जी ने एक आउटवर्ड प्रेशर बनाया, जिसने ग्रेविटी के इनवर्ड पुल को बैलेंस कर दिया। सन इक्विलिब्रियम की स्थिति में आ गया, इन अपोजिंग फोर्सेस के बीच एक स्टेबल बैलेंस। यह एक मेन सीक्वेंस स्टार बन गया, जो हाइड्रोजन के कंटिन्यूअस फ्यूजन से हीलियम में अपने कोर में पावर्ड होता है। यह फ्यूजन प्रोसेस वह है जो अर्थ पर जीवन को सस्टेन करने वाली लाइट और हीट प्रदान करता है।